मैं प्रशांत किशोर। हमारा गला थोड़ा फंसा हुआ है, माफी चाहते हैं। आवाज अगर आपको सही से न सुनाई पड़े। ये जो जन सुराज अभियान है, जैसा अभी किशोर कुमार मुन्ना जी बता रहे थे, हम इसमें पिछले 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। गांव-गांव पैदल चल के जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपकी समस्या को समझते हैं और हर गांव पंचायत का विकास कैसे हो इसका योजना बनाते हैं, लोगों से बातचीत करके। उसके साथ साथ हर गांव पंचायत से ऐसे आदमी का भी चुनाव करते हैं जिसके बारे में समाज ये बता रहा है कि भैया ये आदमी गरीब है लेकिन आदमी अच्छे हैं, इनको राजनीति नहीं आती है लेकिन आदमी बड़ा अच्छा है। तो समाज से सही लोगों को चुनकर निकालने का अभियान है। क्यों कर रहे हैं ये? आप नेता लोग का भाषण सुनते हैं, जो नेता आता है वो यही कहता है हम अच्छा हैं, दूसरा खराब कर दिया। यहाँ कोई बैठा है वो कह रहा है कि बिहार बड़ा गरीब है इसलिए कि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। कुछ आदमी लालू जी का शिकायत कर रहा है, कुछ लोग नीतीश जी को गरिया रहा है। इस पूरे अभियान में हम किसी नेता का शिकायत नहीं करते, हम उल्टा बात बता रहे हैं। आप अपना जीवन का सब समय बर्बाद कर रहे हैं ये सोचने समझने बात करने में कि किसने बिहार को खराब किया। हम आपको उल्टी बात बता रहे हैं। एक बार को मान लीजिए कि जिस नेता को भी आपने चुना, जिसने भी बिहार में राज किया, उसने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है उस सबको सही मान लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस ने 40 वर्ष में बिहार में कुछ विकास कर दिया। ये भी मानिए कि लालू जी के राज में गरीब और वंचित लोगों को आवाज मिल गई, इसके लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। ये भी मानिए कि नीतीश बाबू के राज में सड़क बन गया, बिजली आ गया। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। आपका और हमारा बाल बच्चा जो है उसको आज भी पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, इलाज और दवाई के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। आप काहे के लिए अपना माथा फोड़ रहे हैं कि कौन खराब किया? अरे भैया आप ये समझिए कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल के आपको जिसको वोट देना है दे दीजिए, आपका दशा नहीं सुधरेगा। अगर सुधरना होता तो 30-40 वर्ष में सुधर गया रहता। आप कह रहे हैं कि हमको नेताजी ठग रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आपको कोई नेता नहीं ठग रहा है। अगर कोई नेता ठगता, एक बार ठगता, दूसरा बार आप जग जाते, उसको हटा देते। कोई आपको 2 बार ठगता, तीसरा बार आप जग जाते। अगर 50 वर्ष से आप ठगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच में, समझ में गलती है। आपसे रोग किस कारण से है ये पकड़ में नहीं आ रहा। तो अभी यही बात करेंगे हम वोट नहीं मांगते हैं, हमारा कोई दल नहीं है। कि जन सुराज में गांव-गांव से जो लोग मिले हैं, ये लोग सब लोग मिलके हमारी मदद से 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जब 2 बरस पदयात्रा का होगा तो दल बनाएगा। लेकिन वो दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेंगे। दल का नेता जो लोग मिलकर बनाएगा उसी में से चुनकर बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर आज भी पैदल गांव-गांव चल रहे हैं। आज 2 अक्टूबर के बाद भी गांव-गांव पैदल ही चलेंगे, क्योंकि जब तक आपको गांव में जाकर लोगों को न समझाया जाए तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं है। कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये आदमी बिहार को सुधार सकता है। हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए,
अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक आपका जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। तो यही अभी आपको बताएंगे। 15 मिनट आप 2 घंटा से बैठे हैं, 15 मिनट में आपको बताएंगे कि आपकी दुर्गति का, दुर्दशा का, गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन अगर बात समझ लीजिएगा तो अगली बार वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार जरूर हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये समझना है उसको अब 20 मिनट, 15-20 मिनट ध्यान लगा के बात सुनना है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी खत्म करने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। जिसका बाल बच्चा पढ़ गया, पढ़ लिख के नौकरी पा लिया, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 चीज। ताली मत बजाइए, ध्यान से सुनिए, हम नेता नहीं हैं। 3 चीज, नौकरी, खेती या व्यापार, यही 3 गो रास्ता है गरीबी खत्म करने का। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती करना है तो आपके पास उपजाऊ बढ़िया जमीन होना चाहिए। आप बिजनेस व्यापार करना है तो पैसा, पूंजी होना चाहिए। अगर आप अपने गांव देहात को देखिएगा, आप निर्मली को देख लीजिए, सुपौल को देखिए, पूरा बिहार को ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। जो पैसा वाला है उसका बच्चा जा रहा है प्राइवेट में पढ़ने, कोचिंग ट्यूशन कर रहा है, उसको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ाइएगा, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, अब कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे मोदी बन जाए कि नीतीश बन जाए, लालू बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, याद रखिए, जब भी कोई आपको नौकरी का लालच दे तो याद रखिए, चपरासी से लेके कलेक्टर, मुख्य सचिव तक जितना आदमी नौकरी करता है तो बिहार के आबादी का खाली 2% है। मतलब 100 में 2 ही आदमी को सरकारी नौकरी मिला हुआ है, 98 आदमी के पास नौकरी है ये नहीं है। तो आपका गरीबी दूर होगा कैसे? तो दूसरा रास्ता बताए खेती का। मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, आप पढ़ाई नहीं किए, खेती करने तो आता है, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार का आदमी जाकर वहां मजदूरी कर रहा है। तो बिहार में खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि जितना आदमी बिहार में रहते हैं
यहाँ 100 में 60 आदमी, याद रखिए, 3 गो बात बताएंगे, इसको याद रखिएगा। 100 में खाली 2 आदमी को यहाँ सरकारी नौकरी है और 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ये नहीं है। यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, सामाजिक न्याय पर भाषण हुआ, समाजवाद का बात हुआ, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं हुआ। नतीजा क्या है? 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ये नहीं है। जो 40 बच गया, जो खेती कर रहा है, जिसके पास जमीन है, वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, आपको मालूम है कि यहाँ की खेती कमाने का जरिया नहीं है, खेती यहाँ खाने का जरिया है। जो खेती कर रहा है वो खेती के जरिए नून, तेल, कपड़ा, साड़ी, धोती का जुगाड़ कर लेगा, लेकिन किसान को पता है कि आपके घर में अगर कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं करता है, अगर आपके घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर आपका उपाय नहीं है। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाकर नौकरी कराने का रास्ता नहीं है, खेती से कमाने का रास्ता है ये नहीं है। तो एक रास्ता और बचा, पैसा का, पूंजी का। अगर आपके पास पैसा होता, कोई कर्ज दे दे, 1 लाख रुपया दे दे, तो कुछ नहीं करते, 2-4 गो गाय भैंस पाल लेते, कोई दूध का कारोबार कर लेता, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई सीमेंट का, कपड़ा का, खाद का दुकान खोल लेते। वो क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि तीसरा आंकड़ा आपको दे रहे हैं, बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी, इसको याद रखिए, 100 में 80 आदमी वो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो आप बताइए, 100 में 2 आदमी के पास सरकारी नौकरी है, 100 में सिर्फ 40 लोगों के पास खेती लायक जमीन है, और 100 में 20 आदमी के पास ही दिन में 100 रुपया से ज्यादा कमाई है। तो आपका गरीबी दूर होगा कैसे? वोट जिसको देना है दे दीजिए। आप कपार फोड़ रहे हैं कि लालू को दे कि नीतीश को दे। अरे भैया, जिसको देना है दे दो। सरकार चाहे सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, सरकार आपको 4 किलो अनाज दे दे कि आपको सिलेंडर बांट दे, आपका गरीबी खत्म नहीं हो सकता है। ये तो सब काम सरकार कर ही रहा है। सड़क बनवा दिया, बांध बन गया है, बिजली आ गया, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से आपको कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब हर महिला को, युवा को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी सरकार आपको दे। तो यही अभी रास्ता आपको बताएंगे। इतना देर से आपको समझा दिए कि 3 चीज होगा तो गरीबी खत्म होगा। अब आप पूछेगा कि होगा कैसे? वही अभी रास्ता, वही मंत्र आपको 10 मिनट में अब समझाएंगे। उसको समझ लीजिए और आपका जीवन इससे बदल जाएगा। जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। अपने अपने जगह से बोलना सबको है। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है। पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, मुंह खोल के, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ गांव का आदमी कितना होशियार है। आप
चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, सब ने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है। आपको मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसका जीवन सुधरेगा। तो अब जितना आप समझदार लोग हाथ उठाए थे, सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं। सब ने कहा है ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। अब पढ़ाई के लिए जीवन में वोटें नहीं दिए, ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। हंसिए मां, ये आपके बर्बादी का कारण दिखा रहे। अरे भैया जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाओगे नहीं तो खुलेगा कैसे? अब आप में से कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई मिलेगा? हम आपको लिख के दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे कीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब रास्ता सीखना है तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में आपके सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, सबको बताना है। आज तक आपने जिसको वोट दिया वो नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया। हाँ ना बोलो जोर से भाई, मेरा गला फंसा हुआ है, आप जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए गांव भर कहा है, बदलिएगा मां, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। सब लोग बोला कि भैया जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, गिनवाना शुरू करते हैं कि आपने वोट किसको दिया और वो आपका काम किया कि नहीं किया। पूरे बिहार में, आपके सुपौल में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे आप 3 घंटा से बैठे हैं, बोलिए तो भाई 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। लोगों ने कहा कि चाहे जितना गरीब हो, यहाँ फैक्ट्री लगे चाहे मत लगे, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो सुपौल में आपके अनुमंडल प्रखंड में फैक्ट्री नहीं लगा, अस्पताल स्कूल नहीं बना, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो भाई, बना है कि नहीं बना है? आप में से कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 200 आए चाहे 1000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के
कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, अब पूरा बिहार से, सुपौल से आपके घर के बाल बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो सब लोग बोला है भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं भैया बिजली आया, सिलेंडर मिल गया, 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, लड़का सब जाकर गुजरात में मजदूरी करिए रहा। यही बात बताने के लिए घूम रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो लड़कों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगी? यही बात समझाने के लिए घूम रहे हैं। वोट नहीं मांगते, 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव पैदल जाकर हाथ जोड़कर एक चीज बता रहे, मेरे भाई आपने आज तक जाति पर वोट दिया, आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया, आपने विचारधारा के नाम पर वोट दिया, आपने लालू को हराने के लिए वोट दिया, आपने मोदी को जिताने रोकने के लिए वोट दिया। अब हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए, तब आपका जीवन सुधरेगा। क्योंकि आपने कहा, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा कि भैया आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर मिला, अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिला, मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना। अगर पढ़ाई और रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो वो भी आपके बच्चों को मिलेगा। यही बताने के लिए घूम रहे। कुछ लोग कहता है कि भैया सब तो ठीक है, चुनाव आते आते वोटवा के दिन तो सब जाते पर वोट दे देता, सब नेता लोग हम लोग को बरगला के जात के नाम पर वोट ले लेता। हम आपको बता रहे हैं कोई नेता जात का नाम पर वोट नहीं ले रहा, यह आपका भ्रम है। आपसे पूछेंगे नेता जात का, कौन नेता जात का राजनीति कर रहा है, तो कोई खड़ा होकर कहेगा कि देखिए लालू जी यादव जी लोग का राजनीति कर रहे हैं। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार का राजा यादव समाज का ही कोई लड़का होगा, अब पूरा बिहार भर के यादव जी लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहां कह रहे हैं? लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा होगा, सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। जात का राजनीति कहां हुआ? ये तो अपने बच्चे का राजनीति हुआ। लालू जी अकेले नहीं है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई पंडित का नेता, कोई मुसहर का नेता है, कोई पासवान का नेता है, कोई अमात है, कोई केवट है। जो जिस जात का नेता है वो नेता अपना और अपने बच्चे का राजनीति कर रहा है। जात में आप अधूराए हैं, नेता जात में नहीं अधूराया है। तो आपको इतने बताने आए हैं कि अगर नेता अपने बच्चे का चिंता कर रहा है तो आप भी अपने बच्चे का चिंता कीजिए, न तो नेता का लड़का चलेगा हेलीकॉप्टर पर और आपके बच्चे को पैर में चप्पल भी नहीं मिलेगा। यही बताने के लिए आए। कहता है कि अपने जात वाले को वोट देना है, हम पहले कह रहे हैं दो भैया जात वाले को दो वोट, लेकिन आप अपने जात वाले को दूध बेचते हैं। अगर 50 रुपया दूध का दाम है तो अपने जात वाले से दूध का पैसा लेते हैं। अगर अनाज बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हो तो उससे पैसा लेते हो। तो 50 रुपया का दूध आप अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हैं,
तो लाखों रुपया का वोट उसको मुफ्त में काहे दे रहे हो? अपने जात वाले को देना है तो, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार तो मांगो। और न मांगोगे तो बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। यही बताने आए। इतने मंत्र समझिए, अगली बार जब वोट दीजिए तो नाली गली पर नहीं, जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, सड़क पर नहीं, बांध पर नहीं, हिंदू मुसलमान पर नहीं, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। प्रशांत किशोर को नहीं, लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और जिसको भी दीजिए उससे अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए, चाहे आपके जात का हो कि आपके धर्म का हो, आपके पार्टी का हो कि आपके विचारधारा का हो। यही बताने आए हैं। अब सब बात आदमी सुन लेता है तो कहता है भैया बात तो ठीक है, लेकिन बिहार में तो विकल्प नहीं है। क्या करें, बिहार में तो दुए को दल है, एगो लालू एगो मोदी, किसको हम लोग चुने? तो हम आपको बता रहे हैं, आप विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी को जो वोट देते हैं, इससे आजादी दिलाने के लिए ये जन सुराज अभियान शुरू किए हैं। आपके पास विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज में जो अच्छा आदमी है उसको कोई दल वाला टिकट नहीं देता है। तो हम ये अभियान शुरू किए हैं, गांव गांव जाकर आपकी मदद से नया विकल्प बना रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके जाति का संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ने का व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, पैसे का चिंता, राजनीति और चुनाव लड़ने के व्यवस्था का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। लेकिन विकल्प बनाने के लिए, बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए खड़ा होइए। आप खड़ा होइए, आपके पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और जनता के आशीर्वाद से आपको जिता कर लाएंगे। तभी बनेगा जन सुराज, जनता का राज। बिहार मुख्यमंत्री बदलने से नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने, जब 4000-5000 अच्छा आदमी मुखिया बने, सरपंच बने, तब न बिहार सुधरेगा। पूरा बिहार व्यवस्था में धूल लग गया है, नीचे से लेके ऊपर तक सब चोरिये कर रहा है। हम गांव में जाते हैं तो लोग कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं। ए भैया, मुखिया नाली गली नहीं बनवाया। ए भैया, राशन कार्ड बनाने में 2000 घूस लग रहा है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस है। तो आप जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव हुआ तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बताइए भला, जो 500 रुपया में वोट अपना बेचा है, वो खड़ा होकर कह रहा है कि भैया बिहार में नेता सब भ्रष्ट है। अरे भाई, तुमको 500 रुपया चोरी करने का अवसर था तो तुम 500 चुराए। मुखिया को 5000 चुराने का अवसर है तो 5000 चुरा रहा है। विधायक सांसद को 50,000 5 लाख का मौका है तो उतना वो लूट रहा है। लूट तो सब रहा है। जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यही बात बताने आए। अगर व्यवस्था बदलना है तो आपको बदलना होगा। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, 10 बरस में जिसको सलाह दे दिए तो सब आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के राजा हो गया। अब आपको यही सलाह देने आए, मुफ्त में एक ही सलाह दे रहे, अगली बार वोट नेता को नहीं अपने बेटा को देख कर दीजिए और देखिए कैसे आपका दशा बदलेगा। आपको बता दिए कि आपको क्या करना है, आपको ये बता दिए कि विकल्प कैसे बनेगा। तीसरा आपको ये बता देते हैं कि अगर आपने
अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जन सुराज बनाकर नया विकल्प बना लिया, तो 1 साल के अंदर क्या क्या होगा। जन सुराज के 3 पहले संकल्प हैं। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको लिख के रख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे गए हैं बाहर नौकरी मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी मिले चाहे मत मिले, लेकिन हर आदमी के लिए 15 से 45 साल के हर नवयुवक के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए, साल भर में, साल भर से ज्यादा नहीं। दूसरा बात लोगों ने बताया, ये लोगों ने कहा गांव गांव में, दूसरा बताया कि 1 साल से 15 साल तक का जो बच्चा है वो समाज पर आगे चलकर बोझ न बने, इसके लिए हर प्रखंड में कम से कम एक विश्व स्तरीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया स्कूल में पढ़ सके। और तीसरा संकल्प, इस साल भर का संकल्प आपको बता रहे हैं। तीसरा संकल्प, जितने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं, आज आपको 400 रुपया का नीतीश कुमार भीख देते हैं, तो बिहार सरकार के 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख करोड़ के तिजोरी में से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। अब जितना लोग अब आए हैं, अब 3 गो बात पर वोट दीजिए और घर जाइए। अगली बार जब वोट दीजिएगा तो आप बताइए, आपको अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? आकर बोलिए, जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? 4 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? अरे मुंह खोल के बोलो भाई, पढ़ाई चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे, सोच के बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है फिर 500 रुपया लेकर अपना वोट बेचेगा। अभी बोलो अपने ईमानदारी से, अंतिम बात पूछ रहे हैं, एक एक आदमी को बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता के राज का एक ही रास्ता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, चाहे वो आपके जात का है कि दल का, किसी भी हालत में उसको वोट नहीं देना है। और अगली बार वोट उसको देना है जो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का गारंटी करे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार जरा इस धरती के सम्मान के लिए जरा एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ सेबराई बाजार में अपने लोगों को दम है, सब दूध बेच रहे हैं बाहर ना, कुछ पी नहीं रहे। इतना गरीबी है कि आप जो दूध पैदा कर रहा है उसको भी खाने को नहीं मिल रहा। जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि जब आपके हमारे बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं तो आपको हमको बिहारी कह के गाली देता है, कहता है अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये संकल्प लीजिए कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाइएगा कि आपके आने वाले पीढ़ी को, आपके बच्चों को कोई बिहारी कह के गाली न दे, कोई अपमानित न करे। इसलिए गांव गांव में ये नारा लगवा रहे हैं। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।